भारत के रास्ते में रोड़ा बनना और भारत के खिलाफ जहर उगल करके भारत को ललकारना तुर्की की सबसे बड़ी गलती बन चुका है। और अब यह गलती तुर्की की एक एक सामरिक शक्ति पर भारी पड़ रही है। तुर्की को लगा कि भूमध्य सागर में भारत को वो धौंस दिखाएगा और भारत देख करके चुपचाप वापस निकल जाएगा, लेकिन तुर्की का यह सपना सपने में ही रह गया और हकीकत में जो हुआ उसने तुर्की की इस वक्त रूह कपा दी है। क्योंकि भारत ने पिछले 48 घंटों में तुर्की के साथ जो किया है वो वास्तव में अविश्वसनीय है। और तुर्की क्या, दुनिया के लगभग सबसे पावरफुल देशों को भी इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि भारत ने कुछ ही चंद घंटों में तुर्की की सामरिक शक्ति पर इतना बड़ा हमला बोला है, वो भी कोई बहुत बड़ा कदम उठाए बिना। और इस वक्त भारत ने तुर्की को बिना किसी हथियारों के चौतरफा भूमध्य सागर में घेर रखा है। तुर्की की वो नेवी जिस पर वो बहुत घमंड कर रहा था, वही तुर्की के युद्धपोत, जिन युद्धपोतों से तुर्की भारत को धमकियां भेज रहा था, अब उन्हीं युद्धपोतों पर भारत ने अपना कब्जा जमा लिया है। और इस वक्त भारतीय नेवी ने भूमध्य सागर में तुर्की की नेवी को चौतरफा घेर रखा है। यहां तक कि तुर्की की नेवी तो छोड़ो, वहां के सैनिक जो इन नेवी पर मौजूद थे, इन जहाजों पर तैनात किए गए थे, वो भी इस वक्त भारत के कब्जे में पहुंच चुके हैं। आखिरकार तुर्की को बहुत बड़ी क्षमता से हारना ही पड़ गया। तुर्की को लगा था कि भारत क्या ही कर लेगा। तुर्की को लगा था कि उसके ड्रोन भारत को चंद सेकंड के अंदर ही तबाह कर देंगे, भारतीय युद्धपोतों की जानकारी उन तक पहुंचा देंगे। लेकिन तुर्की का पूरा प्लान फेल हो चुका है और तुर्की इस वक्त पूरी तरीके से भारत के शिकंजे में आ चुका है। और इसके बाद भारत ने अब तुर्की को सीधे अल्टीमेटम दिया है और यह अल्टीमेटम कुछ और नहीं, सिर्फ 12 घंटों का अल्टीमेटम तुर्की को मिला गया है। क्योंकि अगर तुर्की इस 12 घंटे के अंदर अंदर भारत की तरफ से दिए गए सीधे निर्देश को, यानी कि भारतीय नेवी के हुक्म को नहीं मानता है, तो सीधे इस पर और बड़ा एक्शन भारत करेगा, जो कि पहले से ही भारत के पूर्णतः कंट्रोल में आ चुका है। सबसे पहले तो तुर्की को लगा था कि भारत अब तुर्की के ऊपर रियायत कर देगा, लेकिन भारत ने तुर्की की सबसे पहली सामरिक शक्ति को तोड़ा, उसकी गैस पाइपलाइन। इसके बाद तुर्की को तब भी भारत की बात और भाषा समझ नहीं आई। तुर्की ने फिर से वही गलती दोहराई, अपने ताकतवर ड्रोन की, लेकिन भारत ने तुर्की के पूरे ड्रोन सिस्टम को ही तबाह कर दिया, उसके पूरे ड्रोन सिस्टम को ही हैक करके इस वक्त तुर्की के पूरे ड्रोन सिस्टम को भारत ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसके बावजूद तुर्की को बात समझ नहीं आई, उसने अपनी नेवी को भारत के युद्धपोतों के सामने उतार दिया और यह गलती तुर्की की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। क्योंकि भारत ने अब जो किया है वास्तव में कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यह कदम उठाने वाला भारत एकमात्र देश बनने जा रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस कदर से तुर्की के दो युद्धपोत भारत के हाथों इस वक्त आ चुके हैं और इस वक्त भारतीय नेवी चौतरफा तुर्की के उस क्षेत्र पर भी पूरा कब्जा जमा करके बैठी हुई है। कैसे किया और पिछले 48 घंटों के बीच में जो महज 24 घंटे लास्ट के थे, उस पर भारत ने क्या क्या किया और भारतीय नेवी ने किस कदर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़े अपडेट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। दोस्तों, दुनिया को लगा था कि भारत अभी भी उन्हीं देशों में है जो पहले की तरह सॉफ्ट पावर थे। भारत किसी भी देश पर सामरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत की टेक्नोलॉजी अभी भी 19वीं या 20वीं सदी की है, लेकिन भारत वास्तव में दुनिया की टेक्नोलॉजी जहां 21वीं सदी में है, तो भारत इस वक्त 22वीं सदी की टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। और भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन न सिर्फ भारत को पूरी दुनिया के सामने इस वक्त खड़ा कर चुका है, बल्कि भारत का जो इस वक्त राजनीतिक दृष्टिकोण है उसे साफ तौर पर यूएनएससी में भी देखा जा रहा है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम के बीच यूएनएससी के लेकर के अब तुर्की गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो उठा है और भारत की इस बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, आप सभी से एक और बड़ा अनुरोध है
कि आप देश के जिस भी शहर, जिस भी कोने, जहां से भी बैठ करके हमारी वीडियो देखते हैं, अपने शहर, अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि आप कब से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और हम ये जरूर जानना पसंद करेंगे कि आपको किस क्षेत्र की वीडियो पसंद आती है और किस कदर से हमारा परिवार लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, पूरा का पूरा मामला तुर्की ने अपने सर जबरन लिया। तुर्की को लगा कि वह इस सब कुछ करके वह मुस्लिम जगत का खलीफा बन जाएगा। उसे लगा कि भारत ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, उसके कुछ एक ड्रोन्स को गिरा देगा या फिर उसके सामने हार मान करके वापस भूमध्य सागर से लौट जाएगा। लेकिन शायद तुर्की भूल चुका था कि उसके सामने भारत खड़ा है, कोई और देश नहीं। क्योंकि भारत जब किसी भी युद्ध की जैसी स्थितियों में या फिर किसी भी स्थिति में जब उतरता है तो सबसे पहले सामने वाले दुश्मन की उस नस पर वार करता है जो सीधे उसकी सांसें रोक देने वाली होती हैं। भारत ने इस मामले में भी कुछ ऐसा ही किया। भारत ने पिछले 48 घंटों में तुर्की की सामरिक शक्ति को सबसे ज्यादा जहां से ताकत मिलती है उस शक्ति को ही ध्वस्त करने का काम किया। दरअसल बता दें कि तुर्की के ड्रोन्स पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कहे जाते हैं, इजराइल के बाद। लेकिन तुर्की को शायद ये नहीं पता था कि भारत का तोड़ उसके ड्रोन्स पर भी भारी पड़ेगा। तुर्की को लगा कि वह अपने ड्रोन्स को भारतीय युद्धपोतों के ऊपर से गुजारेगा और भारत को इस बात की भनक नहीं लगेगी और भारत के युद्धपोतों की रेकी वो आसानी से कर लेगा। लेकिन भारत ने किया क्या? उसके पूरे के पूरे ड्रोन्स के सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया। भारत ने उस पूरे सिस्टम को क्रैश कर दिया। और जैसे ही यह बात तुर्की को पता लगी, तुर्की के हाय निकल गई। तुर्की को लगा कि आखिरकार कर क्या दिया भारत ने। खैर, सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि वो देश भी जो इस टेक्नोलॉजी से अब तक परेशान थे, वो देश भी ये समझ रहे हैं कि आखिरकार भारत ने किया तो किया कैसे। वहीं दूसरी तरफ भारत ने सीधे तुर्की के सबसे बड़ी ऊर्जा सप्लाई को कट कर दिया। जिन ऊर्जा सप्लाई के भरोसे पर तुर्की की नेवी पूरे भूमध्य सागर में गश्ते मार रही थी, उस पूरे के पूरे गैस सप्लाई को ही भारत ने ध्वस्त करते हुए उसे कट कर दिया, यानी कि तुर्की में ब्लैकआउट बना दिया। भारत ने फिर अपना सबसे बड़ा और अहम कदम चला तुर्की की नेवी के खिलाफ। बता दें कि तुर्की की नेवी अपने 450 समुद्री नॉटिकल माइल्स की सीमा से आगे बढ़ करके अपना बेस तैयार कर रही थी, जिसको लेकर के भारत ने पूरा का पूरा एक्शन उठाया। और आखिरकार भारत ने उस बेस को तो ध्वस्त कर ही दिया था, लेकिन अब भारत ने ना सिर्फ तुर्की के युद्धपोतों को अपने कंट्रोल में ले लिया है, बल्कि तुर्की की पूरी नेवी भी इस वक्त भारतीय युद्धपोतों से घिर चुकी है। दरअसल भारत ने यह सब कैसे किया? यह बहुत एक सीक्रेटली मीटिंग की तरह से किया गया और भारतीय नेवी ने पूरे इस सीक्रेट मिशन को बड़े आसानी से और बड़े सटीकता से एक एक्यूरेसी के साथ अंजाम दिया। दरअसल सबसे पहले भारत ने तुर्की के जो जहाजों में लगे नेविगेशन और रडार प्रणाली को उससे जाम कर दिया। तुर्की को लगा कि अचानक से उसके नेविगेशन सिस्टम और उसके जाम प्रणाली और उसका जो रडार सिस्टम है, साथ ही साथ उसके सोनार कैसे काम करना बंद कर दिए। जब तक तुर्की यह समझ पाता, भारत ने उसके रेडियो सिस्टम को भी जाम कर दिया। जैसे ही तुर्की के रेडियो सिस्टम जाम हो जाते हैं, उसके वहां भूमध्य सागर में मौजूद जो दूर दूर पर युद्धपोत थे, उन युद्धपोतों का आपस में कनेक्शन टूट गया। साथ साथ तुर्की को जो भारत के युद्धपोतों की लोकेशन दिखाई दे रही थी कि वो किस जगह पर भूमध्य सागर में मौजूद हैं, वो लोकेशन भी दिखना उससे बंद हो गई। और इसके बाद भारत ने चला अपना सबसे बड़ा कदम। भारत ने सीधे तौर पर भारतीय ड्रोन और स्पेशल ऑपरेशन टीम ने अंडर सी तकनीक का उपयोग करके तुर्की के महत्वपूर्ण सेंसर और कमांड नेटवर्क को डिस्टर्ब किया। इसका परिणाम फिर यह हुआ कि तुर्की के नियंत्रण रूम और नौसैनिक कमांड सेंटर पूरी तरीके से भ्रम और दहशत का माहौल बन गया। तुर्की ने कई बार धमकी दी कि भारत के INS त्रिकंद और INS जहाजों पर वो पूरी तरीके से हमला करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन भारत ने शांतिपूर्वक और पूरे शांति के तरीके से नौसैनिक ताकत और रणनीति का फाइनली प्रदर्शन किया। वही कहते हैं ना कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। भारत ने मुंह से चिल्ला कर नहीं, लेकिन भारत ने कदम उठा करके तुर्की को उसका जवाब दे दिया है। जैसे ही भारत ने ये कदम उठाया, तुर्की के ड्रोन सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया। उसके बाद तुर्की की हवाइयां उड़ चुकी हैं और अब तुर्की जो धमकियां दे रहा था, उसकी धमकियां भी भारत ने हवा में उड़ा दी हैं। भारतीय नेवी ने न सिर्फ ताकत दिखाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि तकनीकी परिपक्वता और साहस का संगम कैसे एक राष्ट्र की सुरक्षा और गर्व को बचा सकता है।
समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन भारतीय जहाजों में जो इस वक्त लगातार पूरे भूमध्य सागर में गर्मी मचा रखी थी, उससे तुर्की जल रहा है। हाल ये बन चुका है कि तुर्की अब अपने युद्धपोतों पर ही कोई कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। तुर्की के युद्धपोत पर उसके खुद के नौसैनिक फंसे हुए हैं। तुर्की को लग रहा है कि भारत क्या करने वाला है। आखिरकार क्या उन्हें बंदी बनाने की भारत फिराक में है? क्या भारत उन्हें बंदी बना करके तुर्की से फिर नेगोशिएट करने की कुछ कोशिश करेगा? लेकिन दरअसल इस वक्त जो खबर सामने रही है, भारत के चारों युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर में तुर्की की सीमा से लगभग 650 नॉटिकल माइल दूर स्थित हैं। और ये 650 नॉटिकल माइल वही दूरी है जहां से तुर्की के युद्धपोत मौजूद हैं। लेकिन वास्तव में कहा जाए तो तुर्की को खुद भी नहीं पता कि इस वक्त उसके भूमध्य सागर में तुर्की के जहाजों की क्या स्थिति है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका है। हाल ये बन चुका है कि उनका कोई नियंत्रण नहीं रहा। वहीं भारत ने न सिर्फ अपने रडार प्रणाली की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, बल्कि भारत ने इसरो का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल देखा है। दरअसल इसरो ने इस वक्त मेडिटेरेनियन में रन अप कर रहे तुर्की के हर एक जहाज और तुर्की की हर एक मूवमेंट को डायरेक्ट अपनी नेवी तक पहुंचाई, जिसके चलते यह पूरा का पूरा प्लान सक्सेस हो पाया। अब देखना यह है कि भारत इसको लेकर के अगला कदम क्या उठाने वाला है, क्योंकि भारत ने एक तरफ तो तुर्की की सामरिक शक्ति को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, तुर्की की सामरिक क्षमता को नष्ट कर दिया है और लगातार उस पर अभी भी बड़े एक्शन किए जा रहा है। क्या अब भारत तुर्की के समुद्री क्षेत्र में भी प्रवेश करने जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल यहीं आ जाता है। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच अब तुर्की सरेंडर की स्थिति में पहुंच चुका है। तुर्की का हाल ये बन चुका है कि वह कुछ भी कहने के हालात में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की ने यूनाइटेड नेशन में भारत को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब क्या किया है तुर्की ने, यह समझना बहुत जरूरी है। दरअसल तुर्की को साफ समझ में आ चुका है कि भूमध्य सागर में भारत के युद्धपोतों से अब उसका जितना नामुमकिन हो चुका है, और भारतीय युद्धपोत अगर चाहें तो तुर्की में इस वक्त तहलका मचा सकते हैं। और जैसे ये बात तुर्की को समझ आ चुकी है, उसने पूरा का पूरा मामला यूनाइटेड नेशन में रख दिया है। तुर्की ने कहा है कि भारत ने उसके क्षेत्र पर अवैध रूप से यह सब कुछ किया है। तुर्की का कोई भी इंटेंशन भारत को धमकाने का नहीं था, और ना ही तुर्की के किसी भी जहाज ने भारत को वापस जाने के लिए कहा था, बल्कि तुर्की तो झूठ बोल रहा है यूएन में कि भारत के साथ उसने ऐसा कुछ भी करने की ना तो धमकी दी थी और ना ही करने की उसके कोई ऐसी मंशा थी, बल्कि भारत ने उल्टा ही उस पर ऐसे सब कुछ आरोप लगा दिए। तुर्की का जैसे ही यह आरोप भारत ने सुना, भारत ने एक एक करके तुर्की को बुरी तरीके से धो दिया यूएन में भी। दरअसल भारत ने साफ को बता दिया कि तुर्की ने किस कदर से भूमध्य सागर में अपना जमावड़ा तैयार किया था। भारत ने पूरी दुनिया के सबसे लगभग 192 देशों के सामने तुर्की को पूरी तरीके से बेपरत कर दिया, और हाल ये बना दिया कि तुर्की को मजबूरन यह मानना पड़ा कि हाँ, उसने भूमध्य सागर में अवैध तरीके से अपना नेवल पोर्ट बनाने की कोशिश की थी, और इसकी पूरी की पूरी मंशा यही थी कि भूमध्य सागर से होने वाले वैश्विक व्यापार को बाधित किया जाए। तुर्की चाह रहा था कि वहां से गुजरने वाले शिप से वो अवैध वसूली करवा सके। ये थी तुर्की की पूरी मंशा। और सबसे बड़ी बात, भूमध्य सागर के अंदर नीचे जमीन में मौजूदा हालात में जो मिनरल्स हैं, उस पर तुर्की अपना कब्जा करना चाह रहा है। खैर, आपको यह कहानी कुछ ना कुछ साउथ चाइना सी से जुड़ती हुई दिखाई दे रही होगी। जुड़े भी क्यों ना, क्योंकि तुर्की खुद ही साउथ चाइना सी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपको अब तक नहीं पता तो आपको बता देते हैं कि तुर्की इस मामले में चीन से बहुत बड़ी सहायता ले रहा था। तुर्की अपने नेवल बेस को जिसे तैयार करने की कोशिश में वह भूमध्य सागर में लगा हुआ था, वहां पर तुर्की अपने साथ चीन को भी एक्सेस दे रहा था उस भूमध्य सागर में बीच में बनाए जा रहे अपने नेवल पोर्ट का। और जो नेवल पोर्ट तैयार किया जा रहा था वो अकेले तुर्की नहीं बल्कि चीन की सहायता से बनाया जा रहा था। जहां एक तरफ तुर्की को लेकर के चीन पूरे साउथ चाइना सी में पहले से ही अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में लगा हुआ है, वैसा दबदबा तुर्की भूमध्य सागर में बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत की तरफ से युद्धपोतों की एंट्री ने उसके पूरे इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। पानी तो छोड़ो, भारतीय युद्धपोतों में अब उसके तरफ से बनाए जा रहे इस नेवल बेस को भी ध्वस्त करने का काम किया है। भारत ने साफ कहा है कि यह पूरा का पूरा व्यापारिक मार्ग है, ना तो भारत का ना ही किसी देश का इस पर कोई अधिकार है। इसलिए अगर तुर्की दोबारा से ऐसी कोशिश करता है तो भारत फिर से यही करेगा जो अभी किया है। और इसी बात भारत ने यह भी कहा कि तुर्की पर होने वाले अब तक के एक्शन
जो भी हुए हैं वो बहुत सामान्य हैं, लेकिन तुर्की अगर इसके बावजूद बाज नहीं आता तो अगला जो भारत का एक्शन होगा शायद वो तुर्की बर्दाश्त भी ना कर पाए। और भारत ने सीधे कहा कि अभी भी 12 घंटे का अल्टीमेटम है, तुर्की जो भी इलीगल गतिविधियां कर रहा है उसे चुपचाप बंद कर दे। भारत अभी भी वार्निंग देकर ही समझाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन तुर्की को पता नहीं ये बात अभी तक क्यों समझ नहीं आ रही है। खैर, देखना यह है कि भारत का अगला बड़ा एक्शन क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने जो किया वो बिल्कुल सही किया? क्या साउथ चाइना सी की तरह चीन ने जो अतिक्रमण किया है, क्या वही अतिक्रमण को भारत का रोकना बहुत जरूरी था? अगर आपको भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।